मैम आपने आज कांवड़ यात्रा निकाल करके पूरा भागवा मय कर दिए, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं हम कोई पर्टिकुलर रंग पे नहीं करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि हम लोगों ने हरा रंग को चुना है, इसलिए कि हम लोग गरीब गुरबा किसान वर्ग के लोग हैं। खेत और खलिहान से हम लोग को प्रेम है, इसीलिए हम लोगों ने हरा रंग का चयन किया है और हमारे पार्टी का भी रंग हरा है। और हरा तो जल जीवन हरियाली माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम सपना भी है, और जब तक हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन रहेगा। तो इसलिए हम लोग गरीब गुरबा लोग को तो खेत किसान यही सब ना, हम लोग का खेत में हरापन होता है, तो हम लोगों ने भी हरा रंग ही चुना ताकि ये हरियाली जो है इस तरह से माहौल बना रहे। और हम तो कामना करते हैं भोले बाबा से, आज पूरे क्षेत्र की जनता के लिए मांगे उनके और पूरे राज्य के लिए मनोकामना करते हैं कि सब हम लोग का बहुत अच्छा से रहे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं, जिस यज्ञ की शुरुआत की है वो भी पूरा हो और उनको भी यश मिले, यही हमारी कामना है। और इसीलिए हम इस यात्रा को, और फुलपरास की जनता खुश रहे, आबाद रहे, हरियाली परिवार में बना रहे, खेतों में बना रहे, इसी की शुभकामना को लेते हुए आज ये हम लोगों ने ये एक हम क्या किए हैं, हमारी जनता जो फुलपरास की है उनका इच्छा था और सब लोग का मन था कि मैडम आप भी चलिए, तो हम तो जितना सके वो हम कहे कि ज़रूर चलेंगे। जब आप लोग की खुशी में ही हमारी खुशी है, जनता ही भगवान होता है, वास्तविक में ईश्वर तो मनुष्य के अंदर है। और एक जगह पर्टिकुलर बनाया गया है और बाबा यहाँ पर हैं, बहुत पुराने हैं, यहाँ आज से नहीं है, हम तो यहाँ के बहू हैं और हमारे शादी का भी इतने बरस हो गया, और हम लोग जब भी समय मिला है तब यहाँ पे बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा तो सर्वव्यापी हैं, महाकालेश्वर हैं, उनका आशीर्वाद तो सबके लिए ज़रूरी है। उनकी नज़र में देखिए, उनको तो पता भी नहीं होता है कौन चढ़ाए गंगा जल, कौन चढ़ाए पानी, उनको कुछ पता नहीं, वो छल प्रपंच नहीं जानते हैं, वो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो उनकी उपासना करना ये मतलब ये है कि आप उनके जैसा बनिए। आज हमारे साथ देखिए कि कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग यहाँ हैं, सब वर्ग के लोग हैं, गरीब गुरबा सब लोग हैं, खेत खलिहान से जुड़े लोग, किसान लोग, सब लोग हैं। तो जब हम जिस चीज़ का आस्था पे विश्वास करें, जिसकी उपासना करें, मन से संकल्प जरूर होना चाहिए कि हे ईश्वर आपकी हमने आराधना किया है, तो हमारे अंदर एक ऐसा अपने जैसा विचार प्रवाहित करे। हम भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके जैसा अनुसरण तो कर सकते हैं। वो हमारे परम महाकालेश्वर देव हैं, भोलेनाथ हैं, महादेवों के देव महादेव कहे जाते हैं। आज पूरे सृष्टि में देखिए सबसे ज़्यादा इन्हीं की आराधना होती है, सब लोग इन पे आस्था और विश्वास रखते हैं। आज वही तो हमको कभी कभी लगता है कि बाबा अब सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय होगा तो भोले बाबा है। आज जहाँ देखिए हर जगह उनकी जय जयकार लगता है भोलेनाथ की, तो ये तो महिमा अपरंपार है उनकी, और सब लोग को बुला ही लेते हैं जिसका उनके प्रति आस्था रहता है। जी, यहाँ के जो मुख्य पुजारी अभी मौजूद हैं, इनका मैं बातचीत कर रहा था, उनका एक मांग है यहाँ पे, जो यहाँ पे सौंदर्यकरण, उसके बाद धर्मशाला की बहुत कमी है। तो क्या आप अभी मंत्री हैं और सरकार ही आपका? देखिए ऐसा है कि इनको पता होगा शायद कि हमने यहाँ के बारे में लिखा हुआ है, और जो सौंदर्यकरण के लिए भी लिखा हुआ है। एक्चुअली असल इन लोग जो दीवार की मांग कर रहे हैं, दीवार बन जाने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ही फिर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए आज बरसों से खुला हुआ है, तो सब लोग यहाँ आसानी से आ जा रहे हैं। अगर आप एक बंद कर देते हैं तो जो आज जो महत्ता है, जो भिन्नता कम है, वो कम दिखाई देगा। इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कि सौंदर्यकरण हम जितना सुंदर होगा स्थान उतना अच्छा लगता है। सर अब यात्रा जारी रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की जो यात्रा है, इससे बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस और बढ़िया पॉजिटिव जो है क्षेत्र में आ रहा है, तो क्या जारी रहेगा, क्या है? देखिए यहाँ तो मेरा जन्म हुआ और इस जगह से मेरा ऐसे ही नाता है, बगल में गांव है, और हमारी माँ कहती थी कि बउआ ऐसे जो जल धरा के ऐब के यहाँ रेब के तो जबरदस्त तब खाए लगे। तो यहाँ तो मेरा कन कन में हमारी आत्मा बसती है, और जब कभी भी हम बाहर भी थे तो बराबर हमको यहाँ के सब चीज़ की याद आती थी। कैसे हम जाते थे, बीच में आते थे, इधर से जाने लगते थे तो मछली मारने लगते थे, वो सब भी सब याद है। तो यहाँ तो मेरा रिश्ता है। यहाँ जब हम बचपन में रहते थे
तो यहाँ का एक एक चीज़, गांव, गाछी, पेड़, पोखर इतना साफ सुंदर, उसमें चलवा मछली सब रहता था, काहे वो एक भी गंदा होने देगा। लेकिन अब सब ये हो गया है, लोग मछली डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि पानी जो है सो नहाने लोग नहीं, यहाँ का जो प्रकृति था, हम देख रहे हैं कि प्रकृति की तरफ लोग सोचते हैं कि हम प्रकृति को ये कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति की तरफ लोगों का दिमाग नहीं, ध्यान नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली की जो घोषणा की, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि जल है तभी जीवन है और तब हरियाली आएगी। इसीलिए जीवन के लिए जल और हरियाली दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल और हरियाली दोनों की कमी हो गई है, दोनों का मिसमैनेजमेंट हो गया है। इसको हम लोग जितना पाट सकेंगे तो पाटने का प्रयास करेंगे। सोमवार के 10 बजे रात में प्लानिंग की कि देखिए ना, हमको आभास हुआ है कि हम वहाँ बाबा जागेश्वर नाथ में अगर जो हम जल ढारेंगे तो बहुत क्षेत्र का विकास होगा। हमने देखा है, ऐसा कल्पना इनके अपना ही तो आजकल फुलपरासी क्षेत्र में लगी रहती हैं, तो फुलपरास के जनता के लिए तो ये होगा। अब आप तुरंत हाँ बोल दीजिए कि हमको जाना है, इस कार्यक्रम को सफल करना है और हम लोग कांवर लेकर के जाएं। तो हमने तो सोचा, कहा कि मैं आ रहा हूँ आपसे बात करो। ये फ़ोन पर कह रही थी कि नहीं अभी तुरंत हमको कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। तो रात में बात हुई तो मैंने सोचा कि ज़रूर बाबा बलवान, आप जानते हैं कि नदी जो है सो जीवन का प्रारंभ होता है, जीवन का, और हम लोगों की नदी बलान है। तो जो हम लोगों की नदी है वह अगर हमारे हिसाब से कहिएगा तो हमारे लिए हम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इससे सुंदर, इससे अच्छा नदी नहीं है। और संजोग से यह नदी भी गंगा में जाके मिलती है, जिसका सब लोग मानते हैं। तो हम लोगों ने बलान नदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए गंगा, ये जो माँ बलान जो है थोड़ा गुस्साई हुई हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र में जहाँ तहाँ जल जमाव, जहाँ तहाँ ये सब हो रही है। तो क्यों नहीं गंगा के, बलान नदी के पानी को हम लोग बाबा जागेश्वर नाथ में पहुँचाएँ। और यह इसी विश्वास के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम को किया, और यह परंपरा चलाने का हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोग इस बात को समझे, अपने क्षेत्र की, अपने को गर्व करें, मेरा जो हमारे पास है कि हम जो हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यह जो आत्मबोध नहीं आएगा तब तक आप विकास नहीं कर सकते। मन की गुलामी हम बोलते ही हैं, आदमी मन से गरीब होता है। गरीबी और गुलामी एक ही चीज़ है। अगर गरीबी से मुक्त होना है तो सबसे पहले गुलामी से, मन की गुलामी से मुक्त होना होगा। तो ये जो है कि हम पिछड़े हुए हैं, हम गरीब हैं, हमारी नदियाँ ये है नहीं, हमारी नदियाँ सर्वश्रेष्ठ है, हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं सभ्यता में, संस्कृति में, कल्चर में। और वास्तव में ऐसा है। यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा चलता है ना, अतिथि देवो भव की बात की जाती है। आप देखिए, आतिथ्य सत्कार जो मिथिलांचल में होती है, शायद हमको नहीं लगता है कि विश्व के किसी अन्य जगहों में इस तरह का अतिथि का सत्कार किया जाता है। लेकिन हम लोगों का मन ये है कि यही है, कहेगा कि गुजरातें बढ़िया है। अब जाइए गुजरात में अट्टालिका मिला, कहीं हरियाली नहीं मिलेगी, है ना। भगवान भी उसको देख रहे हैं, बारे से पाट दे रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का ये है कि अपने लोगों का मन को बुलंद करें, उनको अपनी शक्ति का एहसास कराएं, और नदी का और भगवान का रिश्ते को भी पहचानें कि भगवान जो कहते हैं कि है ना कि इस प्रकृति को बचाओ। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि इस परंपरा को हम चलाएंगे, और इसके बारे में विस्तार से लोगों को बताने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम लोग रखेंगे, ताकि आम लोग जब समझेंगे
और जब समझेंगे कि हमारे साथ हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, हमारी नदियां सर्वश्रेष्ठ है, अगर हम लोग सब मिल करके इसको बनाने का, सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे तो प्रेम, भाईचारा, शांति और प्रगति सब एक साथ होगा। इसीलिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का भी सहयोग होना चाहिए और सहयोग तभी होगा जब सभी लोग इस बात को समझेंगे कि। और जहाँ तक यहाँ जो मंदिर कमेटी की बात है, मैडम से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने लिख करके पर्यटन विभाग को भी दिया है कि यहाँ का सुंदरता के लिए एक काम कराया जाए। कुछ है ना, कुछ कॉरपोरेट लोगों से भी हम लोग इस पे बात करेंगे कि वो लोगों का जो होता है 2% खर्च करने का विकास में, तो इसकी सूची में डाल करके हम लोग बड़ी कंपनियों को इसको देने का, कि इसको सौंदर्यीकरण का विकास हो, हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों का समर्थन, यहाँ के लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, ताकि जो उद्देश्य के लिए हम लोग काम करेंगे कि क्षेत्र का जल निकासी की समस्या दूर हो, है ना, गांव सुंदर लगे, ऐसा इसको तो इतना बढ़िया जगह पर बना हुआ है। हम तो सोचते हैं कि ये अद्भुत जगह पर बना हुआ है। ऐसा किसी मंदिर के आसपास का इलाका जो देखेंगे तो नहीं है। ये बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। इससे बढ़िया कोई मंदिर के विकास के लिए जगह नहीं मिलेगा, जहाँ अगल बगल में बस्ती न हो, है ना, साफ सुथरा में, हवा में। देखिए तो यहाँ बैठे हुए हैं, कौन एसी की ज़रूरत है, कौन पंखा की ज़रूरत है। ये बहुत अद्भुत है और हम इसका प्रयास हम लोग करेंगे। आप लोगों का समर्थन चाहिए। और ये जो परंपरा है, हम चाहेंगे कि सब लोग अपने अपने स्तर से, बलान नदी सर्वश्रेष्ठ है, बलान से पानी जिसको जहाँ से मन हो लाइए और चलाइए। निश्चित रूप से 2-4 साल आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। बलान का पानी अगर आप यहाँ जागेश्वर बाबा में पहुँचा दीजिएगा, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और इस क्षेत्र का जो जितना भी हम लोग गलती किए हैं सब माफ़ कर देंगे। सब खुशहाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, है ना, गरीब खुशहाल हो जाएगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी और यहाँ से आपका मानसिक विकास होगा। यहाँ के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और देश और दुनिया पर राज करेंगे, है ना। बिहार का विकास होगा। और भोले बाबा से यह भी कहने आए हैं कि आप ही के जैसे भोले बाबा हमारे नीतीश कुमार जी हैं, कि भोले बाबा आप थोड़ा सा देश पर भी ध्यान दीजिए कि देश की जो समस्या है, जो आम समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके। यही कामना करने आए थे। आप सभी को धन्यवाद। पहली बार आप कांवड़ यात्रा में आए हैं ना, कैसा अच्छा लगा? अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत हरियाली के साथ और खूब झूम झूम के हम लोग बम बम बोल बोल के आए हैं यहाँ पे। मैं प्रथम पुजारी धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी से, कि आपने भूतहा से लेकर के जागेश्वर स्थान की 15 किलो दूरी पाँव पैदल चल करके तय किए हुए हैं। बाबा को जलाभिषेक किए हैं। लमसम 51 से 5500 कांवड़िया को लेकर के आप आए हैं। इसके लिए धन्यवाद पंडा बाबा की ओर से। जागेश्वर बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करें और जागेश्वर बाबा के आप विकास की ओर देखें। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे जागेश्वर बाबा के कैंपस तक आए, लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए और मैं इनके लिए मैं परिवहन मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप जागेश्वर बाबा की तरफ इनका भी ध्यान आकर्षित करवाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और समाज सेवी शैलेंद्र बाबू से भी आग्रह करूंगा कि आप जागेश्वर धाम की तरफ, आपकी यहाँ तो जन्म स्थान है और आप इसी स्कूल से पढ़े लिखे हुए हैं, तो हमें हमारा प्रथम पुजारी का कहना है कि आप भी जोर शोर से इस जागेश्वर स्थान के विकास में आप ध्यान दें। और हर हर महादेव। सभी का मंगलमय हो, सभी जनता की जय हो। हर हर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।